बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी कि विश्व के की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, ये जो पेपर है इसमें अपन स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। और उसी में मैंने संविधान की विशेषताओं के साथ साथ जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है, जो 1999 का आधुनिक संविधान है, उसमें वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 7 से अनुच्छेद 36 तक, जो कुल 30 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया, उसके बारे में बता रहा था। और ये स्पष्ट था कि जो 1848 के संविधान में स्विट्जरलैंड में मौलिक अधिकारों की औपचारिक संस्थागत रूप नहीं प्रदान किया गया था, वो अधिकार थे लेकिन वो फॉर्मलाइज नहीं किए गए थे, औपचारिक स्वरूप प्रदान नहीं किया गया था। उसकी बजाय अब जो है मौलिक अधिकार बिल्कुल स्पष्ट, अनएम्बिगुअस और क्लियरली डिफाइंड थे। बहुत अच्छे से इनको परिभाषित किया गया था। इसी क्रम में अपन ने 3 मौलिक अधिकारों को देखा था कि ये कौन-कौन से अधिकार हैं, जैसे कि गरिमा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव का अधिकार। अब जो है अगले अधिकारों की चर्चा करेंगे कुछ। जो चौथा अधिकार है, वो अनुच्छेद 10 में उसका उल्लेख है, वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। याद रहे, भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और वही अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 10 में स्विट्जरलैंड के संविधान में ये दिया गया है। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। और स्विट्जरलैंड में, भारत के विपरीत, स्विट्जरलैंड में मृत्यु दंड जो है वो नहीं है, मृत्यु दंड निषिद्ध है। और इसलिए सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनको उनको मानसिक स्वास्थ्य एवं भ्रमण का की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और किसी प्रकार के किसी के साथ भी क्रूर और हिंसक या अमानवीय व्यवहार वो दंडनीय है, निषिद्ध है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 10 में दिया गया है। भारत में तो ये अधिकार बहुत व्यापक हो गया है पिछले दिनों में। कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों में सबसे विस्तृत अगर कोई अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 21 है भारत के संविधान में। खैर, भारत के संविधान की चर्चा है जो अपन सेकेंड पेपर में चर्चा कर रहे हैं। पांचवा जो अधिकार है जो अनुच्छेद 11 में है, वो है बच्चों एवं युवकों को संरक्षण। अनुच्छेद 11 में बच्चों एवं युवाओं को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है और कहा गया कि बच्चों और युवकों को उनके स्वास्थ्य, उनके विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है, और अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार वो अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकेंगे अपने व्यक्तित्व के विकास में। भावी भविष्य होता है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, तो उनको ध्यान में रखकर ये अधिकार बहुत क्रूशल, बहुत अहम हो जाता है। और ये यूनिक भी है, ऐसे अधिकार बच्चों के लिए और युवकों के लिए अलग। नागरिकों की व्यवस्था के अधिकारों की चर्चा तो होती है, लेकिन उसमें भी बच्चों और युवकों के अलग अधिकारों को स्थान देना, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। फिर जो छठा अधिकार है वो है संविधान के अनुच्छेद 12 में संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और इसके अधीन व्यक्तियों को संकट या असमर्थता की स्थिति में, जब वो स्वयं अपने देखभाल करने में सक्षम न हो, उस स्थिति में सहयोग और सहायता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और वो उन्हें ऐसे साधन प्राप्त करने का अधिकार जिससे वो एक सम्मान पूर्वक गरिमा में मानवीय जीवन व्यतीत कर सके, है ना। ये बहुत हद तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर टिका हुआ है, जिसकी छाप, जिसकी झलक अपन भारत में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में देखते हैं, है ना। तो कल्याणकारी राज्य के अनुरूप जो खुद में सक्षम नहीं है राज्य, उनको उनकी देखभाल करे। एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, है ना, यानी कि अपने एकांतता या गोपनीयता का अधिकार। अब स्विट्जरलैंड के नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता और घरों की सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार और अपने सामाजिक जीवन का सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। और इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी 13 के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अपनी निजता और पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्ण जीवन देने का अधिकार है। और उन्हें ये जो निजता का अधिकार है, ये जो अपने एकांतता का अधिकार है, वो चाहे वो उनकी डाक हो या दूरसंचार हो, उसमें भी दिया गया। हम सभी जानते हैं कि भारत में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं रहा, लेकिन
अभी पिछले कुछ वर्षों में जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आए हैं, उसके तहत निजता का अधिकार भी अब अनुच्छेद 21 के दायरे में, यानी व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता के दायरे में आ गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि वहां पर स्विट्जरलैंड में ये अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत स्पष्ट रूप से दिया गया है। अ, फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 14 में विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी दी गई है सभी नागरिकों को। यह भी सामाजिक सुरक्षा के नेट में ही आता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार अपने स्वेच्छा से अपने परिवार बसाने और विवाह करने की का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 15 में जो है वो है एक इम्पोर्टेंट अधिकार, जिसका उल्लेख अपन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 25 से लेकर और 30 तक देखते हैं। वो है धार्मिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार। और इस संविधान के 1999 के संविधान के अंतर्गत जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, सेक्युलरिज्म का सिद्धांत अपनाया गया है, उसके तहत सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्वतंत्रता और दर्शन का अधिकार है। और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार से राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी लोगों को धार्मिक समुदायों की सदस्यता प्राप्त करने और अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक शिक्षाओं अथवा उपदेशों के अनुसरण का या ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो स्पष्ट रूप से एक बहुत सेक्युलर देश का संविधान है, वहाँ ऐसा अपेक्षित भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड यूरोप के सबसे प्राचीनतम यूरोप के सबसे पुराने लोकतंत्र और तंत्र निरपेक्ष राज्यों में गिना जाता है। जो नवा अधिकार है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी विचार मत एवं सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये अधिकार तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है ना। और ये आज की तारीख में वो स्पष्ट रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि भारत के संविधान में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में विचार मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत है। और फिर अगले ही अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से मीडिया की स्वतंत्रता की भी चर्चा है, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत प्रेस, मीडिया, टेलीविजन इत्यादि को अपनी सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता है और सेंसर व्यवस्था को प्रतिबंधित किया गया है। यद्यपि संपादकीय गोपनीयता की गारंटी प्रदान की गई है, यानी कि सेंसर नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देश में वो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है और वो मेंटेन की जाती है। फिर अनुच्छेद 18 के तहत जो है वो भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। अब मैंने शुरू में कहा था स्विट्जरलैंड जो है वो मल्टीलिंगुअल स्टेट है, यानी कि एक ऐसा देश है जिसमें जर्मन भाषाभाषी भी है, जिसमें इटालियन भाषाभाषी भी है, जिसमें फ्रेंच भाषाभाषी भी है ना, और जिसमें अन्य दूसरी भाषाएं भी हैं जो कि जिसके लोग रहते हैं। तो वहाँ भाषा का अधिकार, भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार जो है की गारंटी मौलिक अधिकारों के तहत दी गई है। अनुच्छेद 19 के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जो कि अब अनुच्छेद 21 के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है। ये संविधान के स्विस संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को मुफ्त और पर्याप्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार अनुच्छेद 20 में वो है वैज्ञानिक शोध एवं शिक्षण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से विज्ञान की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक शोध एवं शिक्षण की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। फिर इसी प्रकार अनुच्छेद 21 में कला की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने कला यानी कि अपने जो भी आपका एक आंतरिक एक स्पष्ट लीनिंग्स होती है, अपने जो जिसको कहते हैं झुकाव होता है कला के प्रति, उसको स्पष्ट करने का, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 के तहत। फिर जो अनुच्छेद 22 है उसमें सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, यानी कि संविधान में अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को सभा या सम्मेलन के आयोजित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और सभी व्यक्तियों को किसी भी सभा में जाने, उसे आयोजित करने का एक
अधिकार प्राप्त है। फिर इसी प्रकार अनुच्छेद 23 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ये हम जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 23 के तहत स्विट्जरलैंड के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार सुविधानुसार संघ या संस्था या संगठन बनाने की और उनकी गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी संगठन विशेष में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 के अनुसार स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने देश में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार है। और उन्हें अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो स्विट्जरलैंड के बाहर जाए और वापस लौटे, तो ये अधिकार भी उसको पूरा प्राप्त है। किसी भी अलोकतांत्रिक देश में हम देखते हैं कि निर्वासित कर दिया जाता है, वापस नहीं आने दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति कोई जाता है बाहर, तो उसे पूरा अधिकार है कि वापस भी लौट सके। तो इसे निवास की स्वतंत्रता कहते हैं। और इसी प्रकार अनुच्छेद 25 के अनुसार जबरदस्ती या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यर्पण या स्थानांतरण से संरक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड के किसी भी नागरिक को जबरदस्ती बलपूर्वक निष्कासित या निर्वासित नहीं किया जाएगा। उनकी इच्छा से ही उनको देश छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। और शरणार्थियों को भी जबरदस्ती देश के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा, जैसे मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में जिस प्रकार शरणार्थी संकट हुआ, वहाँ उथल पुथल हुई। उसके बाद बड़ी तादाद में कई बार जो शरणार्थी हैं, खासकर सीरिया जैसे देशों से, वो यूरोप की ओर गए। तो स्विट्जरलैंड में भी उनको कुछ शरण दिया गया, कुछ हद तक। और इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड के संविधान में ये है कि किसी भी बलपूर्वक शरणार्थियों को भी देश से बाहर प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, उन देशों में खासकर जहां पर उनका उत्पीड़न हुआ हो और वहां से वो निकल कर आया हो, है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड तटस्थ देश है, लेकिन स्विस संविधान के अनुसार शरणार्थियों के प्रति भी एक बहुत नरम प्रावधान किया गया है। कुछ अन्य प्रावधान और हैं, इसकी चर्चा में आगे